दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीड़िए से इतना घबरा गई है कि अब केवल और केवल पूरे भाजपाइयों और उनके सहयोगियों का ध्यान अखिलेश यादव और उनके परिवार पर व्यक्तिगत आरोप, टीका टिप्पणी और गाली गलौज पर केंद्रित हो गया है। क्या पीडीए का जो कुनबा अखिलेश यादव दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, उस पीडीए के ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरेंडर कर दिया है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से, जब से अखिलेश यादव की पीडीए की ताकत ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोका है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अखिलेश यादव और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। और सबसे ताजा हमला आज अखिलेश यादव की स्वर्गीय मां पर लखनऊ के भाजपाई मेयर ने किया है। कल उनकी पत्नी पर बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया था। उससे पहले अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से हमला बोला गया था। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला किया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अखिलेश यादव और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले करके 2027 चुनाव जीतना चाहती है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, जो ये अखिलेश यादव की स्वर्गीय मां पर आज हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के मेयर ने, और कल उनकी पत्नी पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो हमला किया है, क्या 2027 में जनता इसका जवाब देगी? नहीं, पहली बात समझिए कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने दिन में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि पहली बात ये महिला आरक्षण का विधेयक नहीं था। महिलाओं को आरक्षण देना है, ये विधेयक तो 2023 से पास हो चुका है। सारे विपक्ष ने इसका समर्थन किया था। 458 मत इसके पक्ष में पड़े थे, विपक्ष में दो मत। ये महिला आरक्षण का विधेयक नहीं तो पहले से तय हो गया कि 33% आरक्षण देना है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2024 में इसको क्यों नहीं लागू किया? ये बात महिला आरक्षण की कर रहे थे, लेकिन परिसीमन का खेल खेल रहे थे। 131वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो ये था कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना है, और उन 850 सीटों में 273 सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहते थे। अखिलेश यादव का एक ही सवाल था कि महिला आरक्षण के पक्ष में हम हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें कितनी सीटें ओबीसी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और कितनी मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा की 15% सीटें दलित समाज के लिए और 7% एसटी समाज के लिए ऑलरेडी रिजर्व है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। तो उन्होंने कहा आप इसकी व्यवस्था करा दीजिए, और इसकी व्यवस्था करने के पहले थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी तो चुनाव होना नहीं है। जनगणना शुरू हो गई है, जाति जनगणना भी होगी, तो सारे आंकड़े आ जाए, उसके बाद इसको महिला की, ओबीसी महिलाओं का कितना आरक्षण होगा और मुस्लिम महिलाओं का कितना आरक्षण होगा, इसका बता दीजिए, तो हम आपको इसको, तब ये जब जाति जनगणना का आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम आपको जब ये बिल लाएंगे महिला आरक्षण की, महिला सांसदों के आरक्षण में आप ओबीसी समाज की महिलाओं को कितना आरक्षण दे रहे स्पष्ट कीजिए। सरकार बोली नहीं, आप इसका इसी तरह समर्थन कीजिए। तो भैया किस बेसिस पे अखिलेश यादव चुनाव जीत के आए थे? 2024 में जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इसलिए वोट किया क्योंकि उसके मन में एक शंका बैठ गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गई एनडीए को, तो ये लोग संविधान बदल देंगे। और ये बात खुद तब तत्कालीन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कही थी।
22 अप्रैल संभवतः वो दिन था 2024, उनका बयान बड़ा वायरल हो गया। लोगों को लगा कि भैया ये लोग 400 सीटें पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। नतीजा ये रहा कि 30 अप्रैल के बाद जितने भी चुनाव हुए सब में भाजपा की करारी हार हुई। तो आपको इस चीज को समझना होगा। अब महिला आरक्षण वो परिसीमन का बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे। जनता समझ गई कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मत दो जिससे वो संविधान बदल दे। तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत पाई और एनडीए जीत पाया 295। और लोकसभा में अगर आपके पास 2/3 बहुमत है तभी आप संविधान संशोधन बिल पास करा सकते हैं। वो नंबर था 355 के ऊपर, वो नंबर था ही नहीं इनके पास। इसलिए जनता ने बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पे हराया था। ये लोग अपने मन से बिना देश की पूरी आबादी की बात सुने हुए अपने मन से संविधान संशोधन ना कर दे। और जनता का वो निर्णय राज कपूर जी आज कितना सही साबित हुआ। उसने इसके पहले लोकसभा चुनाव होने के पहले एनडीए के पास 345 के करीब सीटें थी 2019 में। इसलिए याद कीजिए कि उन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A रद्द कर दिया क्योंकि उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में नंबर थे। लेकिन इस बार जनता ने एनडीए को 295 पे रोक दिया और विपक्ष की सीटें बढ़ा के 235 तक पहुंचा दिया आंकड़ा। अब ऐसे में आप हर रोज अखिलेश यादव का, पहले तो महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का झंडा जला देती है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर होती है, कांग्रेस का झंडा जला देती है, तो मुश्किल से 10-12 महिलाएं। उसके बाद आज आप 2 साल बाद, माफ कीजिएगा, आज आप महिला जन आक्रोश रैली निकालते हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होते हैं। जब एनडीए के पास संविधान संशोधन पास कराने के नंबर नहीं थे तो वो बिल क्यों लाई? ये तो पास होना ही नहीं था। ये बिल तब पास होता जब आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात मान लेते और इन 273 सीटें जो महिलाएं की थी उनको उसमें आप आरक्षण की घोषणा कर देते। आप इसको बार बार महिला आरक्षण का नाम दे रहे हैं। उसके बाद अब आप एक नया ट्रेंड आज किया। देखिए आज कितने बयान दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश करता है और उस संदेश में विपक्ष की आलोचना करते हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में आप विपक्ष की आलोचना के लिए आके आधे घंटा प्रवचन देते हैं। तो कोई टीवी पे अमेरिका की तरफ प्रेसिडेंशियल डिबेट थोड़ी हो रही है कि प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी डेमोक्रेट के प्रत्याशी का ये कहना है और रिपब्लिकन का ये कहना है। एक तो पहले आपने वो गलत किया। दूसरी बात, ये परिसीमन का बिल था, उसको मीडिया और आप लोग बार बार महिला आरक्षण का क्यों जोड़ रहे हैं? अब आज एक नया, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने आज एक नया नारा दिया कि नकाब वाली महिलाओं को खुश करने के चक्कर में 80% महिलाओं का को हक नहीं दिया सपा और कांग्रेस ने। जिस देश में ओबीसी समाज की आबादी 42 से 55% तक मानी जाती है, अगर उसके आरक्षण की बात, कोई उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौकरियों में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद 27% आपने रिजर्वेशन दिया कि नहीं दिया है? तो लोकसभा विधानसभा में देने में क्या ऐतराज है? दे दीजिए। और उसके बाद अब लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल एक आदत हो गई ना, जैसे कि उनको भी लगा, अब वो बोल रही है कि अखिलेश यादव ने अपनी पैदा करने वाली मां का अपमान किया है। इसमें मां का अपमान कहाँ किया? अखिलेश यादव ने तो
अपने समाज की महिलाओं को हक दिलाने के लिए इस बिल का विरोध किया। वो ओबीसी समाज, दलित समाज, पीडीए समाज के नेता हैं। अगर पीडीए समाज का नेता पीडीए की हित पर हित पीडीए का हित जिस बिल में न पास मतलब पूरा होता, उस बिल को कैसे पास करा देगा? अब बताइए, अखिलेश यादव इतने सुलझे हुए नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस बिल को नहीं पास करा कि अपनी मां का अपमान किया। उनकी माता जी को इस दुनिया को छोड़े हुए 22 साल से ऊपर हो गया है। स्वर्गीय मालती देवी जो अखिलेश जी की माता जी थी, बड़ी सभ्य महिला थी और उन्होंने ऐसा संस्कार दिया है अपने बेटे को। आप राज कपूर जी, जरा हर आदमी को भाषा पढ़नी चाहिए जी। अखिलेश यादव ने जिस भाषा का प्रयोग किया उनके सुषमा खरकवाल के बयान पर, एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा, आप भी सुनिए, दर्शक भी सुनिए। आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मेयर लखनऊ, आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरीवश मेरी दिवंगत मां का नाम लेकर एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें। सुन लीजिए, बड़ा स्पष्ट लिखा है कि आप कृपया अपनी राजनीतिक मजबूरीवश मेरी दिवंगत मां का नाम लेकर एक महिला के रूप में एक अन्य महिला का अपमान न करें। नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह, नाराज नहीं हुए, आग्रह कर रहे हैं। ये संस्कार दिया अखिलेश यादव की मां ने अखिलेश यादव को। आगे पढ़ रहा हूं। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका ये अति निंदनीय द्वेषपूर्ण बयान उचित है या नहीं। बाकी आप स्वयं एक महिला हैं, महिला ही जब महिला का अपमान करेगी तो कौन आपको नैतिक रूप से सही कहेगा? भारतीय समाज में कभी किसी की भी मां का अपमान स्वीकार्य नहीं है। आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता अगर आप उस नैतिक मानकों पर इतना नीचे न ले जाती। आज आपके समर्थक भी शर्मिंदा हैं, जिनको प्रभावित करने के लिए आप अपना स्तर गिरा रही हैं। वो किसी के भी सगे नहीं हैं। आप अपना स्तर बना रखें और संतुलन भी। मैं आपसे किसी क्षमा की भी अपेक्षा नहीं करता और नहीं ऐसा कहने के बाद क्षमा के कोई मायने रह जाते हैं। आपका अकेले में बैठकर जो पछतावा होगा वही हमारे लिए बहुत बहुत है। सादर, आपका भाई अखिलेश। राज कपूर जी, आप कह रहे थे चुनाव में नुकसान। मैंने अखिलेश यादव की बहुत सी रैलियां कवर की, उनके बहुत से रोड शो कवर किए। बुजुर्ग महिलाएं अखिलेश यादव को अपने बेटे की तरह स्नेह देती हैं। उनको पैदा करने वाली मां आज नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताएं अखिलेश यादव को अपने बेटे के समान मानती हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, इससे भाजपा का नुकसान होने जा रहा है। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा काम किया। पीडीए समाज की एक युवा महिला गीता राजभर को समाजवादी पार्टी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी की महिला सभाओं के महिला विधायक व सांसदों के बारे में पता करिए आप, कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं। रागिनी सोनकर को पूरा प्रदेश सुनता है। जब विधानसभा में बैठकर स्वास्थ्य के मुद्दे पर वो स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछती हैं, बिजली के मुद्दे पर AK शर्मा से सवाल पूछती हैं। डॉक्टर हैं रागिनी सोनकर। इकरा हुसैन जो विदेश से पढ़ी है, उनके भाषण सुनिए जरा। कैराना में जहां इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपके घर की बेटी हूं।
वह हिंदू समाज ने भी कैराना में खुल के वोट दिया। इकरा हसन को इकरा हसन की बड़ी जीत हासिल हुई। प्रिया सरोज को देख लीजिए, और डिंपल यादव की तो बात ही क्या कहनी है। आपने देखा है कितनी सौम्यता से और कितनी सहजता से वो पूरी ईमानदारी से महिलाओं के पक्ष की बात करती है। बताइए, और इस पे मीडिया खामोश क्यों है? आप अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से इतने परेशान हो गए। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात करके अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? किसी का हक छीन रहे हैं क्या? जब मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की घोषणा की थी, उसके लिए संविधान संशोधन बिल लाए थे, तो पूरे विपक्ष ने खुलकर उनका समर्थन किया था। आज तो आरक्षण का लाभ हर आदमी उठा रहा है। दलित उठा रहा है, पिछड़ा उठा रहा है, कमजोर तबके के लोग उठा रहे। कमजोर तबके वाला जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, उस पर धर्म का नाम नहीं है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी उठा रहे हैं, हिंदू समाज के भी लोग उठा रहे हैं, हर जाति के लोग उठा रहे हैं। कई मुस्लिम जातियां ओबीसी में आती हैं, उनको आरक्षण मिलता है, भाजपा शासित राज्यों में मिलता है। मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें, उनकी आबादी 18% है देश में, 16 से 17%। कितने परसेंट सांसद होंगे मुस्लिम समाज के लोकसभा में? 10% सांसद भी नहीं होंगे लोकसभा में, जरा पता कर लीजिएगा। जब तक हर समाज का ये उचित संख्या में प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, राज्यसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उस समाज की बात को पूरी तरह से सरकार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो मेरा स्पष्ट सा कहना है, योगी जी को महिलाओं की बड़ी चिंता है। 9 साल से मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, बचे हुए 1 साल के किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह दें कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक महिला को मुख्यमंत्री चुन ले। मैंने 9 साल तक बतौर मुख्यमंत्री काम कर लिया। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 1/3 जिलों में डीएम और एसपी महिला कर दे। मंत्रिमंडल में इनके पास विधायक ही नहीं है, 1/3 महिला विधायकों को मंत्री बना दे। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में न किसी महिला को डीजीपी बनाया गया है, न चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। ये लोग महिलाओं के हक की बात करेंगे? लीडरशिप बाय एग्जाम्पल होती है। देश के 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए का शासन है। कितने, और जिसमें पूर्ण राज्य, किसी भी पूर्ण राज्य में जो कंप्लीट, दिल्ली में आप कहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली पूरा राज्य है नहीं, आधा अधूरा राज्य है। और इस तरह का बयान देना कि अखिलेश यादव ने अपनी पैदा करने वाली मां का अपमान किया, दिवंगत मां का। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े भावुक होते। एक बार इनको समझ में आ गया लल्लू सिंह के बयान के बाद, इनको 400 सीटें दे दी तो ये संविधान बदल देंगे। पीडीए की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान न हो सत्तापक्ष। जो जनता की जरूरत है उसको समझे, आरक्षण का नियमों का पालन किया जाए, महिलाओं को उनका हक दीजिए। अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो इससे फायदा
अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है और भाजपा की लोकप्रियता दिन पर दिन कम हो रही है। जाते जाते एक आखिर में छोटा सवाल पूछेंगे सर आपसे, छोटा सा सवाल है कि ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग महिला विरोधी विपक्ष को साबित करने के लिए अलग अलग राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं वहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके परिवार पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो देखिए, क्या व्यक्तिगत टिकट, सर सवाल है यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में जुटी है, इन टिप्पणियों के बाद जनता को यह समझ में आ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को महिला विरोधी साबित करना चाहती है, क्या वही सत्ता पक्ष असल में महिला विरोधी है? मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण समाजवादी पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे लोकल बॉडीज नगर निगम में हो या ग्राम प्रधान में हो या ब्लॉक प्रमुख हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, सब में SC ST OBC महिलाओं सबके लिए आरक्षण है। उसी आरक्षण का लाभ लेके सुषमा खरकवाल जी लखनऊ में मेयर बनी हुई महिला कोटे से। इसलिए कहते हैं ना, किसी के ऊपर आरोप लगाने के पहले पूरी जानकारी कर लें। चलिए, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे कोई अपडेट आएगी फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।